नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। महेश्वर, ये नाम यूं तो शिव के अनेकों नामों से एक है, पर मध्य प्रदेश में एक जगह भी है जिसका नाम महेश्वर है, जो आज माहेश्वरी साड़ी के कारीगरी के नाम से सिमट कर जनमानस के जेहन में रह गया है। ये भी अगर स्मरण करने का स्वरूप है, तो फिर जिन बुनकरों को उस किले के प्रांगण में जिस शख्सियत ने बसाया था, आज से करीब करीब 300 बरस पहले, उसे आप कैसे भूल गए, या उन्हें आप किस स्वरूप में याद करेंगे? यक्ष प्रश्न ये है जिसका जवाब आज ढूंढ ले। मिलकर तो आइए इतिहास के इस दौर को एक बार फिर खंगाल कर कुछ वो बातें निकाली जाए जो विस्मृत हो चुकी है या उन्हें याद ही नहीं किया गया है। और हमेशा से मेरी ये ईमानदार कोशिश रही है उन तथ्यों के विषय में आप सबको जानकारी देना। बहरहाल, होलकर साम्राज्य, जिसका ब्रह्म वाक्य ही प्राहो मिशोलभ्या श्री कृतः प्रारब्धा, अर्थात जो प्रयत्न करता है यश उसे ही प्राप्त होता है, प्रसन्न होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, ईश्वर यश और धन दोनों देता है। उस परंपरा का पूर्णतः अक्षर अक्षर पालन अगर किसी ने किया तो वे थी महेश्वर में सन 1767 से सन 1795 ईस्वी तक जनता के लिए जिन्होंने राजपाट किया और जनता को समर्पित अपना राजपाट, रानी देवी अहिल्याबाई होलकर, शायद इस मुल्क के इतिहास की एकमात्र ऐसी शख्सियत जिनके नाम में ही देवी जुड़ा है। ये यूं ही नहीं, उसके पीछे वो तप, वो मेहनत, वो संघर्ष, वो समर्पण, वो त्याग, वो अपनी रियाया के प्रति प्रेम, जिसने अपने किले के भीतर ही उन्हें बसाया, अनेकों अनेक इस मुल्क के मंदिरों का पुनरुद्धार किया, अनेक सामाजिक वह कार्य किए जो आज भी सोचने योग्य है। पति खांडेराव होलकर की असमय मृत्यु, फिर अपने ससुर के द्वारा सती नहीं होने की जिद ने उन्हें इस राजपाट को संभालने के लिए मजबूर किया। उसके पार महेश्वर से सारा राजकाज चलाना हो, और वो भी स्त्री होकर, उस दौर में कहीं ना कहीं पूजनीय कर्तव्य ही होगा। जिस रानी मां की शुरुआत सुबह की 1008 मिट्टी से निर्मित शिवलिंग की पूजा से प्रातः अपने कक्ष से निकलकर सबसे पहले सूर्य को मां नर्मदा के साथ दर्शन करके अन्न ग्रहण करना हो, वो वाकई में देवी ही हो सकती है। सावन में प्रजा को एक शिवलिंग पर घंटों घंटों अपनी बारी का इंतजार देख नर्मदा के घाट पर 1008 शिवलिंग का निर्माण, काशी की यात्रा उस दौर में बहुत दुर्गम थी, तो उसी काशी जिसकी पुनरुद्धार खुद उन्होंने कराया था, उसकी तर्ज पर महेश्वर में गुप्त काशी मंदिर की स्थापना उनके द्वारा की गई। अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु को देखा, पति का जाना देखा, अपने पुत्र के दत्तक पुत्र की असामयिक मृत्यु देखी, पर शिकन जरा भी उनके माथे पर न आई। महाराष्ट्र के बुनकरों को महेश्वर में उचित सम्मान देकर स्थापित किया, जिन्होंने वहां जाकर यथोचित प्रशिक्षण दिया, जिसके फलस्वरूप आज माहेश्वरी साड़ी विश्व विख्यात हुई। ये सब देवी अहिल्याबाई की ही देन है। यूं तो मराठों में आपसी वैमनस्य और ईर्ष्या उस दौर में ही चरम पर रही, पर अपने समकालीन सिंधिया राजा महादजी शिंदे या फिर उन्हीं के दौर में तुकोजीराव होलकर, जिन्होंने इंदौर पे राज किया, कभी भी युद्ध या कड़वाहट जैसी बात तो दूर, कभी उनके सम्मान में कमी नहीं आई। रानी देवी अहिल्याबाई के क्या ऐसा कोई साम्राज्य इतिहास में हुआ है जो आपको याद पड़ता हो? नहीं ना। ऐसी महान शख्सियत का 1795 ईस्वी में जाना एक ऐसी अपूर्णीय क्षति रही जो आज भी सालती है। बेशक महेश्वर के किले की इमारतों के रंग धुंधले जरूर पड़ गए हैं,
पर इतिहास के पन्नों के अक्षर आज भी सूर्य की लालिमा से, जब नर्मदे के ऊपर देखो तो एक बारगी यूं लगता है कि रानी का किला कितना स्वर्णिम दैदीप्यमान रहा होगा। पर अफसोस, इस मुल्क में कर्तव्यों की खानापूर्ति केवल बुत बनाने से जुड़ी हुई है। उन जैसा बनना वाकई मुश्किल है। शायद महेश्वर अपनी रानी साहिबा को विनम्रता पूर्वक याद करते हुए उनकी उसी परंपरा को 225 साल से निभाता आ रहा है। आज भी 1008 शिवलिंग के निर्माण और उसे फिर नर्मदा में विसर्जित करने की परंपरा हो, या वो 11 ज्योत जो आज भी गुप्त काशी मंदिर के परिसर में मौजूद श्री राज राजेश्वर मंदिर के गर्भगृह में दैदीप्यमान है, आज भी वो एक अलग की तरह जागृत है। ये सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्याबाई के आशीर्वाद का ही परिणाम हो सकता है, वरना 1795 से आज तक निर्बाध निरंतर यह कार्य यूं ही नहीं होते। कुछ शख्स जीवन में इतना कमा जाते हैं कि उनके वारिस भी आज तक उनके नाम मात्र से पूजनीय हो जाते हैं। महेश्वर सिर्फ साड़ी की बुनाई नहीं, इतिहास का वो पन्ना है जिसकी लिखावट पढ़ना शायद जरूरी ही नहीं, अति आवश्यक है। नमस्कार।